हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, आज ऑल्ट कॉइन सीरीज में लेके आया हूं आपके लिए एक पुराना ऑल्ट कॉइन जिसमें पोटेंशियल है आपके इन्वेस्टमेंट को आराम से 30x टू 50x तक करने का अभी के करंट रेट पे, वो भी आने वाले 6 टू 12 मंथ्स में। दोस्तों, तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं डेली लेके आता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए बिटकॉइन, इथेरियम और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड जानकारी, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में और कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स के अपडेट्स, और साथ ही साथ प्राइस प्रोडिक्शन भी। दोस्तों, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पोटेंशियल कॉइन के बारे में। दोस्तों, आज लेके आया हूं आपके लिस्क प्रोजेक्ट के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि काफी ओल्ड है, बट उसमें पोटेंशियल है दोस्तों इस करंट रेट को आराम से 30x टू 50x करने का। यही नहीं, ऊपर के पोटेंशियल अनलिमिटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस बुल सीजन में ये लगता है कि मिनिमम कम से कम ये इस लेवल से 30x टू 50x जरूर करेगा। तो देखेंगे इसके बारे में कंप्लीट डिटेल एनालिसिस टेक्निकल चार्ट पे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इसकी क्विक स्टैटिस्टिक्स की। तो दोस्तों, ये बना हुआ है 93 रैंक पे, और वहीं उसका प्राइस है $1.44 करेंटली। और जहां तक सर्कुलेटिंग सप्लाई है, मीडियम सर्कुलेटिंग सप्लाई है, ज्यादा नहीं है। मार्केट कैप पिछले कई महीनों से डाउन होते हुए दिखा है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं बिटकॉइन ने पेस अप किया है। लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस में। इससे पहले देख लेते हैं इसका जो ऑल टाइम लो था दोस्तों, वो मार्च 1 2017 को था, जो कि लगभग 10 सेंट के अराउंड था। वो जबकि इसके ऑल टाइम हाई की बात करें दोस्तों, तो ऑलमोस्ट $35 देखने को मिला था जनवरी 2018 में दोस्तों। और अगर इसके टोटल ओवरऑल जर्नी की बात करें, तो ये अप्रोक्सीमेटली प्रोजेक्ट जो लिस्ट ऑन हुआ था अप्रोक्सीमेटली $2 के आसपास दोस्तों। कब? अप्रैल 2016 को दोस्तों, जबकि क्रिप्टो करेंसी का जो ओवरऑल जो मार्केट कैप था वो बहुत ही लो था। उस टाइम में इसका प्राइस था $2 दोस्तों। एंड यही नहीं, उसके कुछ दिनों तक इसमें डाउनवर्ड मोमेंट दिखा, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं इसने अपवर्ड मोमेंटम पकड़ा था जब लास्ट बुल रन स्टार्ट हुआ था। लगभग 2017 अर्ली मंथ से आप देखोगे कंटिन्यूसली बूम करता गया, चाहे सतोशी की बात करें और चाहे इसका यूएसडी प्राइस हो। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे और साथ ही करेंगे फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन। दोस्तों, सोशल नेटवर्क की बात करें तो रेडिट पे एंड ट्विटर पे काफी हैवी फॉलोअर्स हैं इनके, एंड काफी दिनों से बने हुए हैं, 2018 से अभी तक कांस्टेंट बने हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है इस प्रोजेक्ट का। जहां तक डेवलपर की बात करें दोस्तों, इनके सारे प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट ओवर पास्ट 1 ईयर काफी क्वाइट एक्टिव रहे हैं दोस्तों। एंड ये कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन है, जब बियर मार्केट में आप अच्छा परफॉर्म करते हो, अच्छे डेवलपर कम्युनिटी में आपके डेवलपमेंट होते हैं, तो उसका जो रिवार्ड है वो बुल साइकिल में जरूर मिलता है। रेटिंग की देख लेते हैं, इसमें बात कर लेते हैं। रेटिंग एवरेज बना के रखा हुआ है अभी भी, इवन दो इतने लंबे जर्नी के बाद, एंड कहीं ना कहीं स्टेबल एक जो आउटलुक है वो दिखाता है कि काफी ज्यादा स्टेबल है, एंड इसमें हमें फ्लक्चुएशन बहुत कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में कि लिस्ट है क्या। दोस्तों, अब देख लेते हैं इनके वेबसाइट list.io पे इन्होंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में क्या मेंशन किया हुआ है। इन्होंने बताया हुआ है कि ये आपको गेटवे देते हैं ब्लॉकचेन बनाने के लिए, ब्लॉकचेन नेटवर्क पे अपने एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, एंड जो कि काफी क्वाइट इजी है, क्वाइट एक्सेसिबल है थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन एक और ब्लॉकचेन, जब इतने सारे ब्लॉकचेन ऑलरेडी है तो एक और ब्लॉकचेन क्यों? दोस्तों, बात करूंगा, इनका जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो अर्ली 2015 में ही स्टार्ट हो गया था, एंड ये काफी अर्ली डेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बने हुए हैं। तो अगर आज की बात करें, आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उस टाइम में ये उन प्रोजेक्ट्स में से आता था जो आपको बहुत इजी वे में ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता था। बेसिकली अगर बेसिक डिफरेंस बताऊं दोस्तों, अगर इथेरियम का आपको प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है तो कहीं ना कहीं उसका लर्निंग कर्व काफी ज्यादा है, एंड आज की डेट की बात करें काफी महंगा भी पड़ता है दोस्तों। वहीं रिस्क का जो डेवलपमेंट पीरियड है वो बहुत ही छोटा है, जो उसका लर्निंग कर्व है वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इन्होंने जो लैंग्वेज यूज किया था दोस्तों वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट के बेसिस पे आप अपने लिस्ट के जो एप्लीकेशन है वो डेवलप कर सकते हो। और यही इसका यूएसपी है दोस्तों। जावास्क्रिप्ट एक सिंपल लैंग्वेज जिसको आप एक दिन में, अगर आपको कुछ भी नहीं आता वेब टेक्नोलॉजी का, तो भी आप उसे सीख के प्रैक्टिस कर सकते हो, और लिस्ट के ऊपर आप अपना एक ऐप डेवलप कर सकते हो। और यही इसकी खूबी है दोस्तों। और आज 2021 में भी इसकी जो ये खूबी है, कहीं ना कहीं उन कम्युनिटी को जो वेब डेवलपमेंट में है उनको काफी ज्यादा अलाउ करता है लिस्ट के ब्लॉकचेन पे अपने एप्लीकेशन को डेवलप करके, और जो ब्लॉकचेन के जो कॉम्प्लेक्स फीचर है उसको इंप्लीमेंट कर सके विदाउट नोइंग द टेक्निकल नॉलेज। एक डेवलपर को, जावास्क्रिप्ट डेवलपर को वो अलाउ करता है ब्लॉकचेन के कॉम्प्लेक्स फीचर डिप्लॉय करने के लिए, और यही जो चीज है इसको काफी पॉपुलर बनाता है। और यही एक रीजन है लॉन्चिंग के स्टार्टिंग डेज से लेकर आज तक ये हमेशा टॉप 50 में ऑलमोस्ट बना रहता है। अभी ड्यूरिंग द बियर साइकिल स्टिल आज भी ये टॉप 100 में बना हुआ है दोस्तों। और ये आपको बताने के लिए काफी होगा कि इसमें कितना अच्छा पोटेंशियल है। बात कर लेते हैं इसके ऊपर जो एप्स बनते हैं, इतनी सिंपल होने के बावजूद भी इस पे कॉम्प्लेक्स ऐप बनाए जा सकते हैं। आप अगर इनके एप्स देखना चाहते हो, जो डेमो वर्जन आप देखना चाहते हो इनके ऊपर जो अलग अलग यूज केसेस बने हुए हैं, तो इनके वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा दोस्तों। एंड साथ ही साथ आप देख सकते हो कि एक सिंपल 10 लाइन के कोड से आप लिस्ट के एप्लीकेशन को इनिशियलाइज कर सकते हो, और खुद का एक लिस्ट का एक
ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हो। ज्यादा डिटेल में और इनके एसडीके के एपीआई के बारे में जानने के लिए दोस्तों इनके वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिएगा। और जहां तक जो इनकी कम्युनिटी है वो इसीलिए इतना स्ट्रांग है क्योंकि एक सिंपल लैंग्वेज के बेस पे आप कॉम्प्लेक्स फीचर भी अप्लाई कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। और आप देख सकते हो लिस्ट के वेबसाइट पे जाके इनके डिफरेंट ब्लॉग्स ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स कि इन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट दिखाए हैं। और इसके डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो, इनकी डेवलपर कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हो, तो ऊपर लिंक में आप इसकी इनके वेबसाइट पे इनके रोड मैप्स को जाके पढ़िएगा, डॉक्यूमेंट्स पढ़िएगा। और यही नहीं, अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना चाहते हो तो ये कंप्लीट ट्यूटोरियल प्रोवाइड करते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है, वहां से लेके कि इनका लिस्ट के एप्लीकेशन को आप कैसे डेवलप कर सकते हो, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। और यही नहीं, ये इंटरप्राइज सॉल्यूशन भी देते हैं, कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स को भी ये अलाउ करते हैं कि इनके नेटवर्क पे, इनके जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके ऊपर वो अपना ऐप डेवलप करे। तो क्वाइट इंप्रेसिव है दोस्तों। जहां तक बात करूं, ओल्ड कॉइन होते हुए भी आज भी अगर इतनी सिंप्लिसिटी के साथ बनाए रखा है अपने आप को टॉप 100 में, तो बहुत अच्छा पोटेंशियल है। रोड मैप आप इनका जाके डिटेल में पढ़ो कि इन्होंने पास्ट में कितने ज्यादा जो रोड मैप्स थे और जो पिछले जो भी चेंजेस इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है, इससे आपको पता चलेगा कि कितने एक्टिव है इनकी डेवलपमेंट कम्युनिटी एंड कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। एंड यही रीजन है कि मैं इसका रिव्यू आज इस ऑल सीरीज में आपके लिए लेके आऊं दोस्तों। अब हम चलते हैं लिस्ट के बीटीसी चार्ट पे दोस्तों। ये जो ओवरऑल जो इनका लिस्ट का जो चार्ट अवेलेबल है मेरे पास दोस्तों ट्रेडिंग व्यू पे, वो आपका जून 2016 से है। स्टार्टिंग का मैं नहीं आपको डेटा दिखाना चाहता हूँ क्योंकि जब ये पॉलिनिक्स पे लॉन्च हुआ था तो काफी हाई रेट पे लॉन्च हुआ था। तो उसको मैं अगर मैं हटा दूं तो आप कुछ देखोगे, कुछ ग्राफ इस लेवल का बनता हुआ है जो पिछले 4-5 सालों का इसका ओवरऑल जो है जर्नी रहा है, आप देखोगे। और ये जो है वीकली चार्ट है दोस्तों। एंड आप देखोगे कि जो स्टार्टिंग तो इसकी काफी हाई हुई थी, बट जो इसका लोएस्ट पॉइंट था अप्रोक्सीमेटली 13 फरवरी 2017 को, वो देखने को मिला था उसी रेंज में जहां पे आज हम हैं। और याद रखना 2017 फरवरी में दोस्तों बुल रन जस्ट स्टार्ट हुआ था, जैसे आज हम स्टार्टिंग फेज ऑफ बुल रन में हैं। और उसके बाद आने वाले जो नेक्स्ट 1 ईयर थे, लगभग फरवरी 2017 से लेके आप देखो ऑलमोस्ट फरवरी 2018 तक, अगर मैं परसेंटेज गेन की बात करूं, तो अगर मैं इस लेवल से परसेंटेज गेन कैलकुलेट करता हूं तो ऑलमोस्ट इसने बीटीसी के टर्म में, बिटकॉइन के सतोशी के टर्म में आपको जो गेन दिया था लगभग 4300% का दिया था दोस्तों। ऑलमोस्ट 43 टाइम्स कर दिया था लोगों के इन्वेस्टमेंट को। बिटकॉइन के टर्म में बात करूं, सेम चीज आपको यूएसडी चार्ट पे भी दिखेगा। अगर मैं अर्ली डेज 2017 की बात करूं तो ऑलमोस्ट डॉलर के टर्म में लगभग लगभग 8 सेंट से बढ़ के ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका गया था $41 तक, $41.3 तक दोस्तों। और ये हुआ था ओवरऑल 1 ईयर के पीरियड में। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं डॉलर में, तो डॉलर में भी इसने जो ऑलमोस्ट दिया था रिटर्न 49,000% दोस्तों, 49,000% से भी ज्यादा दिया था यहां से बुल रन के स्टार्टिंग से एंड तक। और अगर आप कहीं ना कहीं यूएसडी की बात करूं तो यूएसडी डॉलर में ऑलमोस्ट अभी जिस रेंज में हम हैं, अगर इसके ऑल टाइम हाई से मैं पीक से इसको कैलकुलेट करूं तो आज की डेट में जो ये बना हुआ है $1.5, वो अप्रोक्सीमेटली 96% अभी भी डाउन है। लेकिन अगर इसकी 2017 अर्ली डेज की बात करूं, वहां से अगर मैं देखूं तो क्वाइट ऊपर है। बीटीसी के टर्म में आप देख रहे होगे कि हम उसी लेवल पे बने हुए हैं दोस्तों। और यूएसडी के चार्ट पे देख रहे होंगे कि हम ऑलमोस्ट 50% अप है, अगर मैं कंपैरिजन करूं यूएसडी चार्ट का बीटीसी के चार्ट से। और यही रीजन है कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि हमेशा बीटीसी के टर्म में, सतोशी के टर्म में इन्वेस्टमेंट को देखिए, क्योंकि जो उस टाइम में बिटकॉइन की जो कीमत थी वो काफी नीचे था। और यही रीजन है कि सतोशी में ऑलमोस्ट सेम होते हुए भी लगभग 8 या 8.5 सेंट का था, और आज ऑलमोस्ट उसी रेंज में होते हुए भी आज उसकी कीमत ओवर $1.5 है दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूं सतोशी में देखिए, सतोशी में इससे अच्छा मोमेंटम आपको नहीं मिल सकता है। अगर आप लिस्ट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लगभग 1 साल के लिए, आप देखोगे कि इसका अप्स एंड डाउन तो बना रहा था, लेकिन जब बुल मार्केट जब तक खत्म नहीं हुआ था तब तक हमें क्वाइट इंप्रेसिव चार्ट पैटर्न देखने को मिला था बिटकॉइन के टर्म में भी। जो ये चार्ट है पैटर्न, ये इथीरियम में भी देखने को नहीं मिला था। इथीरियम में आप देखोगे स्टार्टिंग में वो काफी ज्यादा ऊपर गया था जून जुलाई 2017 के आसपास, एंड फिर नीचे गया, एंड दिसंबर में वो बनाया हाई, लेकिन वो उसका टॉप नहीं था। इवन दो इथेरियम ऑल टाइम हाई $1,400 के अराउंड बनाया था। और जबकि ये लिस्ट की बात करूं तो लिस्ट में बीटीसी के टर्म में ये कंटिन्यूसली 20 में टेस्ट किया था वीकली चार्ट पे, एंड ऑल टाइम हाई के बाद यहां से रिट्रेस होना शुरू हुआ था। तो अगर आप दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैं कहूंगा आप इस प्राइस में आराम से एंट्री ले सकते हो। और यहां से अगर मैं बिल्कुल सेफ सेफ प्रिडिक्शन करूं कि यहां से ये अगले 1 साल में कहां जा सकता है दोस्तों, अगर पास्ट परफॉर्मेंस के बेस में देखें तो ऑलमोस्ट 40x कर चुका था इस रेंज से सतोशी के टर्म में। वहीं अगर हम इस रेंज से देखें तो ये काफी नीचे बना हुआ है
फिर भी यूएसडी डॉलर में हम काफ़ी ऊपर है और जहाँ तक बिटकॉइन जो बुलिश हो रहा है, ये आने वाले 1 साल में कहाँ जाएगा, ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। बट जो भी रेट होगा, वो करंट रेट से बहुत ही कम से कम 5 टू 10 एक्स तो ज़रूर होगा बिटकॉइन का। तो आप सोच सकते हो अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया और अगर ये ऑलमोस्ट सेफली अगर मैं आपको चार्ट में बताता हूँ, अगर सेफली भी ये जिस रेंज में मैं बताने वाला हूँ, उस रेंज में जाता है, तो उसका यूएसडी में आप सपोज़ कर सकते हो कि कितना परसेंट ग्रोथ देखने को मिलेगा। आज मान लो कि ये बिल्कुल बॉटम आ चुका है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जो हमारा जो सबसे पहला टारगेट होगा, वो अप्रॉक्सिमेटली बनेगा 81,000 सतोशी के अराउंड में दोस्तों। 81,000 सतोशी हमें देखने को मिल सकता है आने वाले जो ये कमिंग ऑल्ट सीज़न मार्केट है उसमें दोस्तों। जैसे रिकवरी होता है हमें कहीं न कहीं आने वाले 3 से 6 महीने में ये इस रेंज में देखने को मिलेगा। अगर मैं बिल्कुल सेफ बात करूँ कि आने वाले 1 साल में मिनिमम सतोशी वाइज़ कितना जा सकता है, तो मैं बिल्कुल मिनिमम सतोशी वाइज़ आपको बता रहा हूँ कि इसका गोल्डन पॉकेट ज़रूर टेस्ट करेगा और वो बना हुआ है 0.002 बीटीसी का। दोस्तों 0.002 बीटीसी आज से 1 साल बाद क्या रेट होगा वो तो फ्यूचर बताएगा यूएसडी के टर्म में, लेकिन 0.002 बीटीसी बहुत बड़ा अमाउंट है। आज की भी डेट की बात करें, अगर कंपेयर करूँ 3700 सतोशी से तो ये हमें आने वाले 6 मंथ में मुझे कहीं न कहीं लगता है कि पहला तो ये रेंज होगा और यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा और कहीं न कहीं 20 ईएमए जब रिवर्सल होगा, अभी 20 ईएमए के नीचे बने हुए हैं, 20 ईएमए का रिवर्सल होगा, हम ऊपर राइड करेंगे जैसे यहाँ पे हम ऊपर राइड कर रहे थे और यहाँ पे 20 ईएमए रीटेस्ट करेगा एंड फिर जब बाउंस बैक लेगा तो ये इस रेंज तक हमें देखने को मिल सकता है आने वाले 6 से 9 महीनों में दोस्तों। और इसके बाद आने वाले 6 और 9 मंथ के बाद इसका क्या होगा फ्यूचर का प्राइस प्रेडिक्शन इन टर्म्स ऑफ सतोशी, वो मैं आने वाले 6 महीने के बाद दोबारा रिव्यू करूँगा इन सारे ऑल्ट कॉइन्स का, तब मैं बताऊँगा। लेकिन ये मिनिमम रेंज मान के चलिए कि आने वाले 6 से 1 साल में ज़रूर देखने को मिलेगा दोस्तों और इससे ऊपर कितना जाएगा ये मैं आपको बताऊँगा जून-जुलाई के रिव्यू वीडियो में दोस्तों। तो ये मान के चलिए कि इस रेंज में ज़रूर पहुँचेगा और अगर मैं परसेंटेज गेन की बात करूँ, तो अगर आप अभी एंट्री लेते हो और अगर हमारा ये वाला जो टारगेट है सतोशी में, ये रीच करता है तो एप्रोक्सिमेटली 6500 दोस्तों 6500% आपको देखने को मिल सकता है इस रेंज से सतोशी में, यानी कि लगभग 65 गुना कर देगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है इतने कम टाइम में? दोस्तों क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं नीचे वाले ज़ोन की बात करूँ, तो अगर मैंने आपको बताया कि कम से कम इस रेंज से हमें यहाँ तक ज़रूर देखने को मिलेगा जो पहला रिट्रेसमेंट मेजर होगा। तो अगर उसकी भी बात करूँ तो लगभग 24 गुना करेगा ही करेगा आपका आने वाले 6 मंथ में लिस्ट कॉइन मेरे टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। लेकिन क्या ये बाइंग ज़ोन सही है? क्या हम अभी एंट्री कर सकते हैं? अगर मैं बात करूँ आरएसआई की दोस्तों, तो ये ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड ज़ोन में बना हुआ है। ये ऑलमोस्ट बिल्कुल ही नीचे बना हुआ है आरएसआई ज़ोन और जब भी ये नीचे बना हुआ है दोस्तों उसके बाद इसमें पंप ज़रूर आता है। आप देखो बुल रन के कंपैरिज़न में बात करूँ, लास्ट टाइम जब बुल रन स्टार्ट होने से पहले इस रेंज में था लगभग फ़रवरी 2017 में, वहाँ पे जब इसने रिटर्न दिखाया दोस्तों, यहाँ पे भी 20 ईएमए के काफ़ी नीचे था आप देखिए और इसने सिर्फ 2 या 3 वीक में इसके ऊपर राइड करना शुरू कर दिया था और ये कंटीन्यूअस पैटर्न बनता रहा नेक्स्ट 1 ईयर तक और कहीं न कहीं आप देखोगे ये बिल्कुल ही ओवरसोल्ड ज़ोन में है एंड यहाँ से ये मुझे लगता है मोमेंटम रिटर्न होते हुए वन डे का चार्ट अगर क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। वन डे के चार्ट पे अगर हम क्विकली देखते हैं कि वन डे के चार्ट में क्या कहता है मैकडी और आरएसआई, तो वन डे के चार्ट पे भी रिवर्सल देखने को मिल रहा है हमें। मैकडी कहीं न कहीं अगर मैं ज़ूम करके आपको दिखाऊँ, तो ये रेड ज़ोन से बाहर आने के लिए तैयार है और ये कितना कम वॉल्यूम पे अभी कर रहा है, कितने कम वॉल्यूम पे ट्रेड कर रहा है आप देख सकते हो मैकडी में बहुत ही कम मोमेंटम बन रहा है। कहीं न कहीं यही रीज़न है कि स्टेबल कॉइन का टैग लगा हुआ है इसके ऊपर CoinGecko में। आप देखो ये कहीं न कहीं बार-बार इसको रीटेस्ट कर रहा है, फेल हो रहा है। तो क्या हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं? मेरा आंसर होगा अगर आप लॉन्ग टर्म में लेना चाहते हो, बहुत अच्छा रेट है, बिल्कुल ले सकते हो। दोस्तों जहाँ तक अगर शॉर्ट टर्म में बात करूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमें रिवर्सल देखने को मिला था लेकिन फेल हुआ और नीचे गया। उसका रीज़न था कि बिटकॉइन काफ़ी एग्रेसिव मूवमेंट दिखा रहा है और यही रीज़न है मैं हमेशा कहता हूँ, बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट जब ऑल सीज़न का इंडिकेशन देगा तब आप शॉर्ट ट्रेड इन कॉइन्स पे कर सकते हो। अभी इनमें मत उतरना क्योंकि अगर आप जाओगे हो सकता है ये यहीं से रिवर्स होता हुआ दिखे आने वाले कुछ ही दिनों में। लेकिन क्या वो श्योर शॉट है? तो जी नहीं, जब तक बिटकॉइन स्टेबल नहीं होता डोमिनेंस चार्ट पे तब तक मेरा मानना है एज़ ए न्यू पर्सन अगर आप उतरना चाहते हो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में तो मेरा रहेगा कि आप इसके 20 ईएमए जब तक ये ऊपर जाके कम से कम 5 दिन कंटिन्यूअसली बना नहीं रहता, तब तक आप शॉर्ट टर्म में पोज़ीशन ओपन मत करना। एक बार ये यहाँ से रिवर्स होता है 20 ईएमए के ऊपर अगर ये राइड करने को देखने को मिलता है, तो अगर आप देखोगे जो प्रीवियस भी इसका जो छोटा-सा राइड देखने को मिला था अगस्त 2020 में, वो ऑलमोस्ट आपका लगभग 54% का देखने को मिला था। तो
हमें 20 ईएमए का ज़रूर वेट करना है वन डे के चार्ट में भी। अगर वहाँ पे वो रीटेस्ट करता है और फिर बाउंस करता है, जैसे यहाँ पे हुआ था, बिल्कुल आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकते हो इन कॉइन पे। लेकिन अगर आप सेफ खेलना चाहते हो, स्टेबल कॉइन में खेल के कम रिस्क पे ज़्यादा बेनिफिट उठाना चाहते हो और लॉन्ग टर्म में कहीं न कहीं आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इसमें पोटेंशियल है। पोटेंशियल तो 100x का भी है दोस्तों, लेकिन मिनिमम जो मेरा मानना है, जिस वे में पास्ट परफॉर्मेंस है इसका, मिनिमम यहाँ से आने वाले 6 मंथ में हमें आराम से ये 25x टू 50x तक करते हुए दिख सकता है दोस्तों। एंड इसमें जो पोटेंशियल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन के टर्म में। अगर यूएसडी की बात करूँ दोस्तों, तो आप समझ सकते हो बिटकॉइन का प्राइस इतना ज़्यादा एक्टिव ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यूएसडी में चार्ट में कुछ भी प्रिडिक्ट करना ऑल्ट कॉइन के पर्सपेक्टिव में बहुत मुश्किल है। बट फिर भी मैं आपके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके देखता हूँ कि जो मोमेंटम बन सकता है, वो क्या हो सकता है और कहाँ हमें डॉलर के टर्म में फ्यूचर टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से आपको टारगेट दूँ, तो जो पहला रिट्रेसमेंट जो मेजर देखने को मिल सकता है, वो $10 का है। और अगर हम अभी की बात करें, $1.42 पे बैठे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा गेन दे सकता है आने वाले कुछ महीनों में एक बार ऑल्ट सीज़न में हमें पेश होता हुआ दिख जाए। ये मैं बात कर रहा हूँ यूएसडी टर्म में। और अगर इसके फिबोनाची रिट्रेसमेंट का गोल्डन पॉकेट देखो, पहला जो बना हुआ है, वो बना हुआ है लगभग $25 का। तो अगर आप एंट्री लेते हो यहाँ पे और आने वाले 2-3 महीने में ये $25 के आसपास जाता है, तो आप समझ सकते हो कि आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि ये बिटकॉइन के टर्म में तो जाएगा ही जाएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और अगर ऐसा होता है डॉलर में, ये काफ़ी ऊपर जाएगा और हमें जो फ्यूचर प्राइस इसका दिख सकता है, वो अप्रॉक्सिमेटली यहाँ से मिनिमम मेरा मानना है इस रेंज में आपको 1.61 लेवल जो है, दैट इज़ जो अभी $65 के आसपास बना हुआ है, $65 तक हमें देखने को मिल सकता है, कम से कम आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर-अंदर दोस्तों। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है आराम से यहाँ से 25 टू 50x हो सकता है, अगर आप लॉन्ग टर्म में इसमें जाते हो और होल्ड करते हो। अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो, ये कॉइन ट्रेडेबल है और कहीं न कहीं तब आप स्टार्ट करना, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा जब जब बिटकॉइन स्टेबल होता है थोड़ा सा और ऑल्ट सीजन का जो मार्केट है वो स्टार्ट हो जाता है। और ऑल्ट सीजन के कंफर्मेशन के लिए मैं डेली आपको मेरे टेक्निकल एनालिसिस में वीडियो बनाता हूं, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा और आपको अपडेट्स डेली मिलते रहेंगे। जब मैं कंफर्म कर दूंगा, आप शॉर्ट टर्म में इस पे खेल सकते हो। और तो दोस्तों, ये तो था 1 वीक का चार्ट। अगर 1 डे की चार्ट की बात करूं, तो आप देख सकते हो कि बुलिश एरिया में एंट्री करता जा रहा है यूएसडी के टर्म में भी, और 20 ईएमए को टेस्ट करता हुआ ऊपर की तरफ दिख रहा है हमें। और अगर आप देखोगे, इससे कंपैरिजन करोगे, तो आपको दिखेगा कि ये हायर हाई बनाने की तरफ जा रहा है और हायर लोज कंटिन्यूअसली बना रहा है। अगर बॉटम टू बॉटम भी बात करें हम, तो ये ऊपर है और ये लाइन नीचे है, तो लो हायर लोज बनाते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वन डे के चार्ट पे मुझे दिख रहा है ये पैटर्न रिवर्सल का यूएसडी के चार्ट पे। बिटकॉइन के चार्ट पे अभी कंफर्म नहीं है पैटर्न रिवर्सल, लेकिन अगर मैं आरएसआई की बात करूं, काफी ज्यादा बिलो बना है, मैकडी ग्रीन में एंट्री कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये इसे टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद क्या नीचे लास्ट टाइम की तरह नीचे जाता है या इसके ऊपर राइड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये रिवर्सल है या नहीं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो दोस्तों, तो अभी एंट्री ले सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने जैसे कहा कि 20 ईएमए रीटेस्ट करने के लिए जरूर वेट करना, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं ऑल सीजन स्टार्ट होने के बाद ही ट्रेड करना, अगर आप इन एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो दोस्तों, ये था मेरा आज का टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ लिस्क प्रोजेक्ट। आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा? आप क्या मेरे फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन से एग्री करते हो? अगर हाँ, तो आप लाइक कीजिएगा, अगर नहीं तो अपना रीजन जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और यही नहीं, इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेरी हो, तो जरूर आप मुझे शेयर कीजिएगा। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा अपने Q&A वाले वीडियो में दोस्तों, जो कि मैं डेली लेके आता हूं आप लोगों के लिए। और अगर आप नए हो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं डेली आपके लिए ऑल्ट सीरीज में वीडियो लेके आ रहा हूँ उन कॉइन्स के बारे में जिनमें पोटेंशियल है, काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारा इंडियन कम्युनिटी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ग्रो करे और ओवरऑल हमारा भी पोर्टफोलियो ग्रो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।